साहिबिंदी। मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर, खोर गली को कहते हैं। ऐसा जीवड़ा ना मिला जह लीजिए फटक पछोड़। पछोड़ने का मतलब है माताएं बहनें आप देखें तो सूप में अनाज पछोड़ती है। बोला मैंने पूरी दुनिया को पछोड़ा, ऐसा कोई नहीं मिला जो तैयार हुआ। और काज मोको कछ नाही, रहूं निरंतर जग के माही। मोहन व्यापे जग की माया, कहन सुनन को है ये काया। एक उल्लेख आ रहा है बार बार। आप कहेंगे कि बात को रिपीट कर रहे, रिपीट नहीं, हर जगह उल्लेख आ रहा है। कह रहे कहन सुनन की मोरी काया, देह नहीं और दर्शे देही, रहूं सदा जहां पुरुष विदेही। देह नहीं और दर्शे देही, रहूं तहां जहां पुरुष विदेही। कहन सुनन को है ये काया। वाह, इंसान इंसान को समझा सकता है और नहीं। एक बार यहां साहब कह रहे हैं समझे की गत एक है, जय समझाते हैं ठौर। कहे कबीर बीच ही बलक और की ओर। एक बार कबीर साहब ने दिल में सोचा, बच्चा होकर के दुनिया को संदेश देता हूं तो लोग आकर्षित होंगे, क्योंकि बालक के पास अद्भुत ज्ञान है। अब यह मैंने एक दुआ कहा, समझे की गत एक है। बच्चे होकर के बड़ा दिव्य प्रवचन किया। पता है फिर क्या हुआ? बीच में लोग खिल्ली उड़ाए, छोड़ो बच्चा है इसको क्या पता है, और चलते बने। कबीर साहब ने सोचा भाई इससे काम नहीं बना, चलो जवान होकर बोलेंगे। युवा होकर साहब ने प्रवचन किया। लोगों ने कहा छोड़ो बातें, जवानी में कौन सा ईश्वर का नाम दिखता है, बातें बनाकर बोल रहा है, कुछ भी नहीं है। भर जोबन में शीलवंत कोई हो तो होए। साहब ने कहा जवानी से भी काम नहीं चला, चलो अगली बार अपन बूढ़े होकर बोलते हैं। अगली बार साहब बूढ़ा रूप धारण करके आए, प्रवचन किया। लोगों ने बात सुनी बड़ी गंभीर। बीच में ठेलुआ लोग उठे, कहा अरे छोड़ो, बुढ़ापे में भगवान नजर आता है, जब जवान रहा होगा तो मौज मस्ती करता रहा होगा, चल पड़े। बोला बुढ़ापे में बुद्धि काम नहीं करती। साहब ने सोचा ऐसे भी काम नहीं बना। अगली बार साहब ने कहा अपन सत्संग करते करते विदेह हो जाएंगे। सत्संग करते करते साहब विदेह होकर सत्संग करने लगे, बॉडीलेस हो गए। लोगों ने कहा भागो रे भागो, बाबा भूत है। यहां साहब ये शब्द कहे, समझे की मति एक है, जिन समझाते हैं ठोर। कहे कबीर बीच ही बलक और की ओर। इसलिए ज्ञान का संबंध न उम्र से है न विद्या से है। विद्या का मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, पर समझे की बात है। ये गत मोर जानना कोई, धर्मदास तुम राखो गोई। गोए कहते छिपाने को। बोल रहे मेरी ये गति कोई नहीं जानता है, धर्मदास तुम समझो, तुम मेरा प्रिय हो, इसलिए ये रहस्य मैं तुमसे बोल रहा हूं। कभी कभी ऐसी बात होती है आप सबके सामने नहीं बोलते हैं, जो आपका कोई विशिष्ट है, प्रिय है, उसको बात दिल की बोल देते हैं। इस तरह साहब भी धर्मदास को ये कह रहे हैं। आदि पुरुष ने अक्षर जाना, देहधरी में प्रकट हुआना। मैंने इस बात को पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया है। कह रहे हैं मैं आदि पुरुष हूं, देह धरे हो, मैं प्रकट हुआना। मुझसे एक आदमी ने यह सवाल किया, आपका कबीर साहब के लिए क्या दृष्टिकोण है? मैं बोला पूर्ण पुरुष, परम पुरुष। उसने तर्क रखा। तर्क ज्ञान की कसौटी है।
तर्क संगत युक्त हो, विसंगत नहीं। जब तर्क विसंगत हो जाता है तो उसे कुतर्क कहते हैं। जैसे कर्म तो क्रिया को कहते हैं, आगे कुल लग जाता है, को नकारात्मक है, वो कुतर्क हो जाता है, यानी कुकर्म हो जाता है। इस तरह तर्क के आगे अगर को लग गया तो कुतर्क हो गया। कुतर्क अच्छी चीज नहीं है। एक आदमी ने तर्क किया, ठीक है, शंकाओं का निराकरण किया जाना चाहिए। उसने कहा उस परम पुरुष के लिए एक उल्लेख आता है, वो न कभी जन्मता है न कभी मरता है। वह ज्यों के त्यों है, अटल है, अविनाशी है, अनामी है, अपनी जगह पर रहता है। इस्लाम में भी कहते हैं खुदा कभी धरती पर आया नहीं, न कभी आएगा। उसके पैगंबर आते हैं, आकर संदेश देते हैं। वो अविचल है, अविगत है, स्थिर है, आवे न जाए, मरे ना जन्मे, सोई निज पियो हमारा है। मैं कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये संसार काल का देश है। कल मैं लाइव प्रोग्राम दे रहा था रसिया और यूक्रेन में, तो मुझसे एक लेडी ने एक सवाल पूछा, यूक्रेन की भाषा में पूछा, साथ में ट्रांसलेटर था। बोला, और ये सवाल मुझसे बहुत से लोग पूछ चुके हैं। मुझसे पूछा, क्या परम पुरुष को मालूम नहीं था कि निरंजन ऐसा हुआ? अगर इस दुनिया में कोई भी दोष है, सब कुछ तो वहीं से आया होगा ना। वाह भाई, सवाल बहुत गहरा है, सवाल बड़ा गंभीर है। उसको क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है? जब आत्माएं परमात्मा का अंश है तो कोई माँ बाप अपने बच्चे को संकट में नहीं रखना चाहता है। अगर हम सब उस प्रभु के हैं तो इतने बड़े संकट में हमें क्यों रखा है? वो लेडी का तर्क बड़ा गहन था। उत्तर सुने। मैंने कहा भाई, ये परमात्मा का अंश था, घोर तपस्या करके 17 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य लिया, ये मांगा, परम पुरुष ने उसे दिया। भाई 17 चौकड़ी असंख्य युग तुम्हारा राज्य होगा। बाद में उसने फिर प्रार्थना की, दोबारा फिर 64 युग, 70 युग 2 बार प्रार्थना की, तपस्या की। तीसरी बार 64 युग तपस्या की। आप सोचिए कितना समय, वही कंसंट्रेट। कहा भाई तुम क्या चाहते हो? बोला मुझे कोई स्थान दो जहां मैं रहूं, मैं रेफरेंस दूंगा इसका। बोला ठीक है, जाओ तुम शून्य में जाकर नगर बसाओ। तब तो ज्ञान की कसौटी है। कहा भाई नगर बसाओ। मानसरोवर आन राजा। अब आप समझिए, मानसरोवर में आया, वहां फिर उसने 70 युग फिर उपासना की। कहा भाई अब क्या चाहते हो? तब निरंजन विनती ठानी, एक प्रार्थना की। कैसे रचना रचूं बनाई? बोला रचना, जब इतना लंबा राज्य दिया, बोला मैं रचना कैसे बनाऊं? कहा कूर्म के उधर आए सब साजा, सोले धन करे निज काजा।
विनती करे कुर्म से जाई, मांग ले तेन मात नवाई। अब निरंजन कुर्म जी के पास गया। अब हमारे देश में एक देखिए, मैं स्थापित कर रहा हूं इस तथ्य को। हमारे देश में सब कह रहे हैं ये धरती कछुए पर है। धरती कछुए पर है। अब कुछ लोग इसको नकारते हैं। आइए मैं तथ्य बताता हूं। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि धरती कछुए पर है। वाह भाई वाह। जब किसी से पूछो तो वो प्रमाणित नहीं कर पाते हैं। अगर आप इसे देखें, ये निरंजन का स्थूल शरीर है, ये सब चक्र है, ये सब पाताल है। आप थोड़ा नीचे की तरफ देखें, ये कछुआ है। निरंजन विराट है, ये कछुआ है। क्या ये पूरी धरती का बोझ कछुए पर है? निसंदेह आदमी भ्रमित होगा। आइए मैं इसको क्लियर करता हूं, आप समझेंगे। परम पुरुष का दूसरा पुत्र था कूर्म जी। इस तरह 16 पुत्रों की उत्पत्ति का उल्लेख आता है। उसमें ज्ञान है, विवेक है, संतोष है, और चौथा पांचवें शब्द से निरंजन हुआ। इस तरह ये उल्लेख आता है। तो दूसरा वो पुत्र था। कहा जाओ तुम सहज से जाकर विनती करना और कहना मुझे परम पुरुष ने पठाया है सृष्टि करने के लिए, मुझे रचना का सामान दो, मटेरियल दो। चल बे धर्म हर्ष अति बाढ़ो, मन ही कीन गुमान अति गाढ़ो। जाय कुर्म के सम्मुख भयो, दंड प्रणाम एक नहीं कहो। कोई दंड प्रणाम नहीं किया, घमंड था, न तपस्या की थी। अमी स्वरूप कुर्म सगुदाई, तपन तन की अति छितलाई। कुर्म अत्यंत शांत थे। कर गुमान देखो जब काला, कुर्म धीर अति है बलवाना। 12 पालन कुर्म शरीरा, 6 पालन धर्म बलबीरा। ये पूरा ब्रह्मांड 6 पालंग है। कूर्म वो विशाल थे। कोई अब कूर्म एक हिसाब से अलंकार से समझा रहे हैं साहब। धावे चैदस रहे रिसाई, कहविद लीजिए उत्पत्ति भाई। उत्पत्ति का सामान कैसे लूं, बहुत क्रोध में इधर उधर दौड़ा। कीनो काल शीश न खाता, उधर तिनक से पवन न खाता। अब यहां क्या कर रहे हैं, अलंकार से आप समझिए। लोग नहीं समझ पा रहे ना, जैसे कह रहे कछुए पर धरती है, तथ्य नहीं समझ पा रहे। मैं आपको आज ये तथ्य समझा रहा हूं, और आप देखना 2-3 दिन बाद ये कोई और आदमी नेट पर डाल देगा जो मेरी व्याख्या है। वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए 2-3 दिन बाद वो डाल देते हैं उधर। आप देखना 2-3 दिन में आ जाएगा ये। तो शून्य निकली। अब साहब क्या करें, जब उसको मथा जबरदस्त तो शून्य निकली। अब उससे पांच तत्ती धरती आकाशा, चंद्र सूर्य उर्गन रविवासा। भिक्षो नीर अग्निशूरा, निख्यो नभ ढाकन महिथुरा। मीन शेष बराह वही थम्बन, पुन पृथ्वी को भयो अरम्बन। अब आप यहां साहब क्या कह रहे हैं, उसी शून्य से फिर 5 तत्व उत्पन्न हुए।
जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। अब निरंजन ने कहा, कूर्म जी ने परम पुरुष से प्रार्थना की कि ये आकर के आपका भेजा हुआ था, मैं कुछ नहीं किया। और निरंकार कीनो बरियारा, काल कलाधर मोह पर आया, उधर विदार कीन ये उन मोरा, आज्ञा जान कीन नहीं छोड़ा। बुरा मेरा मंथन करके मुझसे शून्य मेरे अंदर से निकाल ली। शून्य ही तो ऊर्जा है ना, शून्य में पूरे 3 लोग है। आपका भेजा हुआ था, मैंने कुछ नहीं बोला। पुरुष आवाज की इन हमारा, छोटे बंधु है आए तुम्हारा, आही यही बड़न की रीति, अवगुण ठाव करे पड़ती थी। बोला, हे कूर्म, कोई बात नहीं, छोटा है वो तुमसे क्षमा कर दो, बड़े हमेशा छोटे को क्षमा करते हैं। पुरुष ध्यान पुन कीन निरंजन, जुग अनेक किया सेवा संजन। अभी यहां मैं उल्लेख देता हूं, जिन जिन को हम भगवान कह रहे हैं, उन्होंने संकट के समय एक शक्ति से ताकत मांगी, एक ताकत मांगी। आप देखिए, राम जब रावण का वध करने गए राम जी, तब भी उन्होंने शक्ति की स्थापना की और आहूत किया था। आखिर क्यों? क्योंकि त्रिदेव भी कूर्म जी के अंदर से निकले थे। बताऊंगा वो भी कैसे। स्वर्ग मृत्यु कीनो पाताला, बिना बीज किम कीजे ख्याला, कौन भांति करो उपाय, क्या विद रचो शरीर बनाई। अब फिर वो दोबारा 64 युग तक उपासना की है। वही शून्य संसार बना दिया था उसने, लेकिन आत्मा नहीं थी। परम पुरुष ने फिर कहा, दयानिधि सतपुरुष साहिब भस्त सेवा के भय, बहुर भाषो सहज सेती कहा अब चाहत रहे, जाओ सहज निरंजन पाए, देव जो कुछ मांग ही, करा रचना पुरुष वचना, छल मता सब त्याग गई। बोला, छल मत त्याग करके वो रचना करे, क्या मांग रहा है अब देखना। सहज चले सरनाए, जबे पुरुष आज्ञा की हो, तहमा पहुंचे जाए, जहां निरंजन ठाड़ रहे। सहज पुरुष छठा पुत्र है परम पुरुष का। वो आकर निरंजन को कहा, तुम क्या चाहते हो? सहज कहे पुन पुरुष जाई, जस कछ कहूं निरंजन राई। गया सहज, कह रहे पुरुष से विनती करो हमारा, दीजिए खेत बीज सारा। बोला, जब पब्लिक ही नहीं है, प्रजा नहीं है, तो मैं संसार की सृष्टि कैसे करूं, राज्य कैसे करूं? कैसा राज्य है ये मेरा? इसलिए परमात्मा को कहो मुझे बीज आत्माएं दे। सहज गए पुन पुरुष जाई, जस कुछ कहा निरंजन राई। सहज ने आकर परम पुरुष को बात बताई। अब देखिए क्या हुआ। इच्छा कीन पुरुष तहबारा, अष्टंगी कन्या उपचारा। परम पुरुष ने इच्छा की और अष्टंगी आदि शक्ति की उत्पत्ति हुई। अष्टभाव कन्या हो आई, बाएं अंग से उठाड़ रहा है। मात नाय पुरुष से कही, अहो पुरुष कस आज्ञा है। आदि शक्ति ने परम पुरुष से कहा, क्या आज्ञा है? तबे पुरुष वचन प्रकाशा, पुत्री जा धर्म के पासा, देह वस्तु ले संभारी, रचो मिल धर्म मिल उत्पत्त वारी। बोला, ये आत्माएं मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम और निरंजन मिलकर सृष्टि करना। सत्य सृष्टि करना। इसलिए आदिशक्ति को जगत जननी भी कहते हैं। सभी आत्माएं परम पुरुष के पास से वो लाई थी। इसलिए शक्ति की उपासना करने वाले बाकी को कुछ नहीं मान। अब देखो, जब भी देवताओं को संकट आया तो आदिशक्ति ने मदद की ना, उसके पास शक्ति है ना। जीव स्वंग दूसर नाय, जीव स्वंश पुरुष को आई। इस तरह आत्माएं दी। इसलिए जगत जननी कहते हैं उन्हें, आदिशक्ति कहते हैं। पुरुष सेवा बस भय तब अष्टंगी दीन हो, अष्टंगी दीन। मानसरोवर जाय कहिया देह धर्मन चीनो।
अष्टंगी कन्या आती ते रूप शोभा अति बनी, जाओ कन्या मान सरोवर करो रचना अति घनी। यहां वो आत्माओं को लेकर के मान सरोवर में पहुंची जहां निरंजन था, दिया हुआ था उसे। और सहज ने निरंजन से कहा, परम पुरुष ने आदि शक्ति के पास आत्माएं दी हैं और दोनों मिलकर सत्य सृष्टि करना। स्थूल सृष्टि नहीं बोला था। पुरुष वचन सुन तबही गाजा, मान सरोवर आन विराजा। आवत कामनी देखो जबही, धर्म राय मन हर्षो तबही। कहा देख अष्टंगी केरी, धर्म राय इतना नो हेरी। कहा अनंत अंत कुछ नाही, काल मगन हो निर्खत दाई। निर्खत धर्म सो भयो अधीरा, अंग अंग सब नरक शरीरा। इस तरह निरंजन आकर्षित मोहित हो गया। अत्यंत प्रतिभाशाली शक्ति थी वो। और आदि शक्ति से कहा, ये मुझे हंस दे दो। आदि शक्ति ने कहा, ऐसे पुरुष की आज्ञा नहीं है। धर्म राय कन्या को ग्रासा, काल सभा सुनो धर्मदासा। कीनो ग्रास कल्याण न्यायी, तबे कन्या चित विस्मय लाई। अब आप यहां सोचना, वो उसको अपने में विलोम कर दी निरंजन ने। इसलिए वेद निरंजन तक बोल रहे हैं, आदि शक्ति तक नहीं बोल रहे हैं। रहस्य लोग नहीं समझते हैं। अपने अपने विचार से सब साहब ने बड़ी प्यारी व्याख्या दी है और मिलती है सृष्टि की संरचना से। आगे का हाल वेद नहीं बोल रहे हैं, निरंजन तक का ही बोलते हैं। तत्क्षण कन्या कीन पुकारा, काल निरंजन कीन आहारा। आदि शक्ति ने तब सुरती में परम पुरुष से कहा कि मुझे वो तो निगल लिया है। पुरुष ध्यान कूर्म अनुसारा। अब परम पुरुष को ध्यान आया, इसने कूर्म जी को भी इस तरह किया और अब आदि शक्ति को भी निकल गया। ये तो एक शैतान चीज है, पर इसको श्राप दे दिया। क्या? लक्ष्य जीव नित्य प्रति रासन करो, 1.25 लक्ष नित्य प्रति विस्तरो। 1 लाख जीव रोज तुम ग्रहण भक्षण करोगे, 1.25 लाख नित्य उत्पन्न करोगे। अब यहां क्या हुआ? मुझसे एक आदमी ने कहा, ये तो परम पुरुष ने श्राप दे दिया आत्माओं को, निरंजन का क्या हुआ? नहीं, सुख और दुख तो ब्रेन अनुभव करता है, यही मन को सजा दी थी। पुनकीन पुरुष ध्यान तिम कि मिट डालू काल को। परम पुरुष ने ध्यान किया, इसको कैसे मिटाऊं? कठिन काल कराल, जीवन बहुत करे बेहाल, ये जीवों को तंग करेगा। यह मेटत अब ना बने मैं नाल सुत खोडशा, खोड 16। बोला इसको मिटाऊंगा तो 16 को मिटाना पड़ेगा, और मैंने इसे शब्द दे दिया, वचन दे दिया है 17 चौकड़ी असंख्य युग का। एक मेटत सब मिटे वचन, डोल अडोल सो। डोल वचन हमार जो अब मेटा धर्म का, करो वचन प्रतिपाल, देश मोर अब ना ले। अब ये मेरे देश नहीं जा सकता है। आप मेरे इस तथ्य को बारीकी से समझना। अब आप यहां सुनना। जोग जीत के पुरुष बुलावा, धर्मचरित सब कह समझाया। जोग जीत तुम बेग सिधारो, धर्म राय को मार निकारो। धर्म के उधर माए है नारी, तासे को निशब्द उचारी। जाकर रहो धर्म व देशा, स्वर्ग मृत्यु पाताल नरेशा। अब परम पुरुष ने देखा 16 पुत्रों में से कोई भी निरंजन से टक्कर नहीं लेगा। इसने घोर तपस्या की। इनमें ज्ञान, विचार, संतोष, वैराग्य, ये सब उनके पुत्र हैं। आप जब हिंसा करते हैं तो बरबस आपके पास अहिंसा का भाव आता है, क्षमा का भाव आता है, वो एक धारणा आप तक पहुंचती है। ये सब ऐसा ही नहीं है, इस शरीर में बहुत रहस्य है। तो परम पुरुष ने आपको मत करके साहब को निकाला। अब देखिएगा, अपने को मथा जैसे दही को मथते मक्खन। बोला जाओ हे जोगजीत, इसलिए साहब को बंदी छोड़ भी कहते हैं। जोगजीत चल बे शरनाई, मानसरोवर पहुंचे जाई। जोगजीत कह देखा जवई, अति भो काल भयंकर तबई।
निरंजन उनको देखकर अति भयंकर हुआ। बोला आप यहां क्यों आए? आप पहले मुझे मानसरोवर से भी निकाला था, आप यहां क्यों आए हैं? आ गया पुरुष दीन यह मोही, एहते बेग निकालो तो ही। बोला अभी मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा। जोगजीत कन्या से कहिया, नारी कहे उधर मैं रहिया, उधर फाड़ अब बाहर आओ, पुरुष तेज सुमरो ते ठाओ। अब सुनना क्या कहा, परम पुरुष का जो तेज है उसका कंसंट्रेशन करो और बाहर आ जाओगी। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं उस नाम की ताकत के बाद भूत प्रेत नहीं आ सकते हैं। सुन के धर्म क्रोध और जरयु, जोग जीत से भयो, जोग जीत तब कीनो ध्याना, पुरुष प्रताप तेज उड़ाना। पुरुष आ जाते हैं, बहते हैं काला, मारा मांझ लीलार कराला, जोग जीत बनते ऐसा कीना, जस आज्ञा पुरुष ने देना। परम पुरुष का ध्यान करके कंसंट्रेशन से मारा। गह भुजार, स्त्री भी गर्भ से निकली, गह भुजा फटकार दीनियों पढ़ो लोग ते न्यार, भई त्रासत पुरुष डरते उठी बहुत संभार। 3 लोक में निक्सी कन्या उतरते पुन देख धर्मन अगरी। कन्या परम पुरुष को देखकर, काल निरंजन को देखकर डरी। कहे धर्म सुन आद कुमारी, अब जन डरपो त्रास हमारी, पुरुष रचाते हैं हमरे काजा, इकमत होए करो उपचारा। बोला देखो तुम्हारी उत्पत्ति मेरी इच्छा से है, मेरी तपस्या से, तुम्हारा अस्तित्व नहीं था, इसलिए परम पुरुष ने मुझे तुम्हें दिया है, इसलिए तुम नहीं डरो। क्या कहा, हम है पुरुष तुम्हें हो नारी, इकमत होए करो उपचारा। बोला आप सृष्टि करेंगे। आदि शक्ति क्या करे, कहे कन्या कस बोलो वानी, भ्राता ज्येष्ठ प्रथम हम जानी। कन्या कहे सुनो ताता, ऐसी विजन बोलो भाता। अब मैं पुत्री भई तुम्हारी, ताते उधर मांझ लियो डारी। अब तो मैं तुम्हारे पेट से भी बाहर आई हूं, इसलिए पुत्री हो गई। मुझे निर्मल दृष्टि से देखो। कहे निरंजन सुनो भवानी, यह मैं तुम्हें कहूं सदानी, पाप पुण्य डर मैं नहीं डरता, पाप पुण्य के हम ही करता। निरंजन ने कहा पाप पुण्य से मैं नहीं डरता, पाप पुण्य के द्वारा ही मैं जीवों को बांधूंगा, इसलिए मन पाप पुण्य से नहीं डरता है। सब जानते हैं पाप का प्रायश्चित नरक है, फिर भी कर रहे हैं ना। ताते तुम्हें कहूं समझाई, सीख हमार लो शीश चढ़ाई। पुरुष दीन तुम्हें हम कर जानी, मानव कहा हमार भवानी। मैं किसी देवी देवता की निंदा नहीं करता, सबका अस्तित्व है। 3 मुख्य अंश जब उनके लिए थे कूर्म के, उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। अब कहा मुझे एक श्राप मिला है, और आप विचार करें राम जी जब रावण से युद्ध था तो उन्होंने शक्ति की स्थापना की थी, अनुष्ठान किया था रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए। आप विचार तो करें ना। इसलिए इंसान सस्पेंशन में है, आगे का हाल नहीं जानते, तभी साहब आकर दुनिया को यह सब रहस्य दिए। कहा कि स्थूल सृष्टि में आत्मा को डालना है, नहीं तो ये सब जीव चले जाएंगे। आत्मा में तो ताकत है, इसलिए इसको विरमित करना है और हम स्थूल सृष्टि करेंगे। भगनई कन्या को हतो अचरित्र की निरंजना, न घात की भगद्वात दर्शन घाट उत्पत गंजना। त्रिवार कीनी रत भय तब ब्रह्म विष्णु महेश। इस तरह से 3 स्थूल शरीर में आदि शक्ति के द्वारा 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। जेठे विद विष्णु लघु ते तीजे शंभुक्षेशो, उत्पत आदि प्रकाश अविद ते प्रसंग भव कीनो भोग विलास एक मन कन्या कालो। सुनिए, इस प्रकार से कुल मुदरते भय प्रकाशा 5 अंश ताय तंसा लीना।
गुण तीनों शीशन को कीना, याविद भय तत्व गुण तीनों, धर्म राय तब रचना कीना। इस प्रकार से पूरे सृष्टि की रचना की और आत्मा को भ्रमित किया गया। वही मुझसे ये सवाल यूक्रेन की लेडी कर रही थी, कह रही थी उसे परम पुरुष ने खत्म क्यों नहीं कर दिया। ऐसा सवाल काफी लोग करते हैं बार बार जब ये प्रसंग आता है, तो क्योंकि वचन दे चुके थे। इस तरह मैं आगे का थोड़ा प्रसंग बताऊंगा, ये पूरा विशाल प्रसंग है। इन्होंने फिर जीव को चार खाने में क्यों डाला, ताकि अपने को नहीं समझ सके, आत्मा को बहुत बुरी तरह बांधा हुआ है। एक बार क्या हुआ, अब क्या हुआ, 68 तीरथ ब्रह्मा थापा, अकर्म कर्म पुण्य और पापा, 12 राश नखत 27, 7 बार 15 23, चारों युग तक बांधे तानी, घड़ी दंड स्वाम श्वास अनुमानी, कार्तिक बा पुण्य को दीना, यमबाजी कोई बिरला छीना। इस तरह फिर ब्रह्मा जी ने ये पूरी व्यवस्था की। तीरथ धाम की मान महात्म, तजे न भ्रम न चीने आत्म। अगर मैं ये पूरा वो चलाऊंगा तो कम से कम इसमें मैं आपसे 6 महीने बात करनी पड़ेगी। संक्षेप में बोले जा रहा हूं, पर समय मिला तो ये पूरा भी बोलूंगा। सत्य शब्द बिन वाचे नाई, सार शब्द बिन यमुक जाई, जब लग पुरुष डोर ना गई, तब लग योनिन फिर रही। आगे आप सुनिएगा। प्रथमे सतयुग का व्यवहारा, जीव है यम ले करे आहारा, लक्ष्य जीव यम नित खाई, महा अपर बल काल कसाई, तप्त शिला निस्दिन तजरई, ता पर ले जीवन को धरई। कह रहे तप्त शिला पर जीवों को भूंज भूंज कर ये काल खाता था। आप कहेंगे कैसे, आदमी नहीं खा रहा है कि जीवों को भूंज भूंज कर, बकरे का गला काट करके खा रहा है, जीव तो है ना वो। मछली को पकड़ कर तवे पर सेक कर खा रहा है, मनुष्य भी तो कर रहा है, ये मन ही के खेल है। इस तरह वो कर रहा। जीवे जा रहे कष्ट दिखावे, तबले फिर 84 डारे, ता पीछे योनिन भरमावे, या विद नाना कष्ट दिखाए। अब आप सोचो, जब हमारे वेद भी कह रहे हैं ये आत्मा सभी जीवों में एक समान है, तो आत्मा को सुअर बना दिया, आत्मा को गधा बना दिया, आत्मा को बाकी चीजें बना दी, तो आप विचार करें कि आत्मा के साथ अन्याय हुआ कि नहीं। आप अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं क्या? यही बात कुछ लोग मुझसे आकर पूछते हैं, और मैं कह रहा हूं सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। मैं आज फिर वो अलेक्जेंडर का राष्ट्रपति रीगन के पीए का फिर रेफरेंस देना चाहता हूं। वो कह रहे मुझे यूं लग रहा है हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में, वो शैतानी ताकत हम सब से जो चाहती है वो कराती है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि एक साथ दुनिया के सभी जीवों का ब्रेन बदल सकती है। मुझे यूं लग रहा है वो शैतानी ताकत अब हम सबको विनाश की तरफ ले जाए। आप थोड़ा सोचो, ये शैतानी ताकत नहीं है? हिरोशिमा और नागासाकी में बम फेंकर लाखों लोगों को मार डाला गया, ये खोपड़ी कहां से आई? इसी तरह आगे अलेक्जेंडर क्या बोल रहे हैं, मुझे यूं लग रहा है कि हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में है, वो शैतानी ताकत जो चाहे हमसे करा लेती है। और मुझे यूं लग रहा है वो शैतानी ताकत इस समय हम सबको विनाश की तरफ ले जा रही है। देखिए कैसे कैसे एटम बम बना रखे हैं। एक बटन दबाया, 15 मिनट में रसिया बोल रहा है अमेरिका को खत्म कर दूंगा। अमेरिका बोल रहा है मैं 600 बार पूरी पृथ्वी को खत्म कर सकता हूं। तो ये इंसानी खोपड़ी ने कैसे कैसे चीजें बनाई है। तब जब जीवों को बड़ा कष्ट दे रहा था, यम कर कष्ट सहो न जाई, हे गुरु ज्ञानी होए सहाय। सबने प्रार्थना की एक सत्ता को कि हमें बचाओ, हम किसी के अधीन है, ये यम हमें बहुत कष्ट दे रहा है। जब देख जीवन को विकल, तब दया पुरुष जनाइया, दया निधि सतपुरुष साहब तब है मोहे बुलाइया। जीवों का कष्ट ये पुकार जाकर परम पुरुष तक पहुंची, तब मुझे बुलाया, बोला हे ज्ञानी तुम जाओ, जीवों को काल पुरुष बहुत कष्ट दे रहा है, इनको तुम छुड़ा के लाओ, बचाओ वहां से। आगे अलीन मान पुरुष सिखापन शीश धर, तत्क्षण कीन पयान, शीश नाय सतपुरुष को।
आए जहां जब जब जीव सताए, काल निरंजन जीव नचाए। बोला मैं वहां आया। अब मैं इसका हवाला देता हूं। आपने स्वर्ग और नर्क की यंत्रणाएं अपने कैलेंडर भी देखे होंगे। चोरी करने वाले के हाथ काट लेते हैं, परिस्त्रीगमन करने वाले का क्या करते हैं, लोहे के खंभे में लोहे की इस्त्री करके गर्म करके उससे आलिंगन कराते हैं। शराब पीने वालों को वो गर्म तेल पिलाते हैं। वाह, इस तरह आप नर्क की यंत्रणाएं देखो। ये तो तालिबान भी नहीं दे सकता है ऐसी सजा। जैसी नर्क की यंत्रणाओं का उल्लेख आता है शास्त्रों में, इतना क्रूर सजाएं देता है ये जीवों को। चट पर करे जीव भाई तय भाई, ठाड़े भय ताह पुन जाई। मोह देख जीव कीन पुकारा, हे साहब मोह ले उबारा। तब हम सत्य शब्द गौरावा, पुरुष तोड़ते जीव जुड़ावा। कह रहे तब मैंने वो सत्य शब्द बोला जिससे सब तप्तशिला ठंडी हो गई। तब सब जीव मुझे पुकारे, मुझे विनती किए। सकल जीव तब अस्तुत लाए, धन्य पुरुष बल तपन बुझाए। यमते छोड़ ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। तब सबने प्रार्थना की, हमें काल से छुड़ाओ। तब मैं कहो जीव समझाई, जोर करो तो वचन नशाई। कह रहे जोर करूंगा वचन नाश हो जाएगा, क्योंकि इसको 17 चौकरी असंख्य युग का राज्य दिया गया है। जब तुम जाए दरो जग देहा, तब तुम करो शब स्नेहा। पुरुष नाम सुमरन सैताना, वीरा सार कहो परवाना। देह धरी सशब समाई, तब हंसा सतलोक है जाई। बोला जब पृथ्वी पर जाकर परम पुरुष की उपासना करोगे, तब तुम्हारी आत्मा वहां आएगी। अब जीव क्या, साहब क्या बोल रहे, जहाँ आशा तय बासा होई, मन बचकर समर जो कोई। देह धरे कीने जहाँ आशा, अंत पाए लीनो तय वासा। देखो यहाँ वासुदेव कृष्ण भी कहे, साहब भी कह रहे, जहाँ आशा तय बासा होई, बाको टार सके ना को। अब जीव क्या करे, कहे जीव सुन पुरुष पुराण, देह धरी बिसरो ये गाना। पुरुष जान सुमरो यमराई, वेद पुराण कहे समझाई। बोला हमने परमात्मा जानकर ही काल पुरुष का ध्यान किया, हमें नहीं पता चला, क्योंकि वेद पुराणों में भी काल निरंजन की महिमा है। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार ते कहिए नेहा। सुर नर मुनि 33 करोड़ी, बांधे सवे निरंजन डोरी। जीवों ने कहा सब उसी की उपासना कर रहे, ताके मते कीन में आशा, अब मैं चीन पड़ी यम फंसा। अब साहब कह रहे सुनो जीव ये छल यम केरा, यह यम फंदा कीन घनेरा। काल कला अनेक कीनो जीव कारण ठाट, तीरथ व्रत यज्ञ योग बंदे कोई न पावत बाट। इसलिए संतत्व की धारा एक परम पुरुष की उपासना को लेती है। रहस्य ये है, आप तन धर प्रकट हुए के सिफत आपन की नहीं। निरंजन खुद अवतार लेता, 10 अवतार निरंजन के ये। काल कला प्रचंड जीव बचे ताए के, जन्म जन्म भय दंड सत्य नाम सीने बिना। अब विरोध क्यों हुआ संतों का, मैं ये बात बताता हूं, क्योंकि ये सब निरंजन तक की पूजा करें। गण गंधर्व ऋषिमुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दिल। यही है विरोध का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि जब उन्होंने अंतर्गत और पूर्ण गुरु का महात्म, नाम का महात्म बोला, तो पूरा बाहरी जितनी भी चीजें बिखराव था वो सिमट जाता है। इसलिए घोर संतों को कष्ट दिया गया। मैं आपको कल प्रमाण शायद दिखाऊंगा, ग्रंथ साहिब के अंदर भी लिखा है कबीर साहब मां के पेट से नहीं आए। तब तो आप विश्वास कर लेना, नहीं तो देख लेना। संतो अभिगत से चलाया, कोई भेद मरम न पाया। ना हम रहले मात गर्भ में, बालक हुए दिखलाया। वाह, काशी तख्त सरोवर पर तहां जुला पाया। रहस्य ये है बंधुओं, लेकिन लोग नहीं जान पा रहे। मैं जानता हूं एक क्या हुआ, मैं बताऊं। खोड़ में हमारे एक आश्रम को लोगों ने जगह दी। वो महाजन था। मैंने अपने लोगों से पूछा, अरे भाई ये तो कोई पंडा पुजारी नहीं था, इसने आश्रम क्यों चलाया? पता है क्या बोला मुझे? बोला गुरुजी आपने तो इनका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बोला इससे तो मेरी पहचान भी नहीं थी, न इससे कोई मुलाकात है, न मैंने इसका नुकसान किया। बोला गुरुजी इसके शराब का ठेका है और इसका एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ मुर्गे फुर्गे सब बनते हैं, शराबी लोग करते, उसमें अधिकतर शराबी आपका नाम ले लिए, वो सब छोड़ दिए। उसकी बिक्री बहुत कम हो गई। उसने जब जाना
कि ये जो नाम दे रहा है मधु परमहंस कह रहा है मांस शराब नहीं खाना। अब नाना मत मतांतर के जो मानत है सब बता तो रहे ईश्वर का रास्ता। मांस वर्जित कोई नहीं बोल रहा है, शराब वर्जित कोई नहीं बोल रहा है, पाप वर्जित कोई नहीं बोल रहा है, हम बोल रहे हैं ना। मैं कहा ओ अच्छा, ये इसमें इसकी इंटरेस्ट थी। ये दुनिया बड़ी निराली है। बंधुओं, समय हो रहा है, क्षमा चाहता हूँ। कल पुनः मैं यहाँ से आगे चलूँगा साहेब।